हेलो एवरीवन। मैं रिंकू सैनी श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर श्री श्याम क्लासेज पर वेटनरी से संबंधित ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसी होती है उन सभी की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। और आपके वेटनरी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उन सभी की क्लासेस भी हम आपके लिए लगाते रहते हैं। तो जो भी भाई आज अपने इस यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के माध्यम से पहली बार जुड़ा है, पहली बार क्लास में आया है, तो उनसे फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा सभी भाइयों के पास में शेयर करने की कोशिश करें चैनल को। दोस्तों ज्यादातर आपके जो फोर्सेस के एग्जाम होते हैं उनमें 3 जानवर डॉग, हॉर्स और कैमल दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं इन तीनों जानवरों की जल्दी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा तीनों जानवरों की, और उनसे संबंधित क्वेश्चंस आप उन सभी प्ले लिस्टों में देख सकते हैं। तो चलेगा दोस्तों, आज अपन बात करेंगे डॉग मैनेजमेंट के बारे में, कुत्तों की देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो होते हैं। तो चलेगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कुत्ते की सही उम्र कितनी होती है जिससे उसे प्रशिक्षित करना शुरू किया जा सकता है। कि कुत्ते की सही उम्र कितनी होती है जिससे कि उसे प्रशिक्षित करना शुरू किया जा सकता है, यानी उसे एजुकेशन देना अपन शुरू कर सकते हैं, उसे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, उसे समझाना शुरू कर सकते हैं। कुत्ते की कौन सी सही उम्र होती है कि जिससे उसे अपन पढ़ाना शुरू कर सके? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल या 5 महीने? तो दोस्तों जो 2 महीने का पिल्ला होता है, पब होता है, जो कुत्ते की उम्र 2 महीने की हो जाती है तो उसे अपन एजुकेशन देना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा 2 महीने की जो कुत्ता होता है उसे अपन प्रशिक्षित करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि कुत्ते के लिए कौन सा भोजन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है? चॉकलेट, अंगूर, कुत्ते का विशेष आहार या बेकरी उत्पाद? तो दोस्तों कुत्ते के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त आहार होता है, भोजन होता है, वो होता है कुत्ते की जो स्पेशल डाइट होती है, विशेष उपहार जो होता है डॉग का, वो इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है अपना, कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से कौन सी प्रक्रिया की जानी चाहिए? कि कुत्ता का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो नियमित रूप से ठीक बनी रहे उसके लिए कौन सी प्रक्रिया की जानी चाहिए? टीकाकरण, केवल बाहर घुमाना, खेल खिलाना या पानी में तैराना? तो दोस्तों कुत्ते का सबसे अधिक यानी जो उसका स्वास्थ्य नियमित रूप से बरकरार रहे, हेल्थी रहे, तो उसका जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो समय समय पर जरूरी है। यानी टीकाकरण करना सबसे अधिक आवश्यक होता है उसके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते की किस नस्ल को सबसे अधिक शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है? कि कुत्ते की ऐसी कौन सी ब्रीड होती है, नस्ल होती है जिसको सबसे अधिक शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है? पग ब्रीड, लैब्राडोर, बीगल या सीयू तुज? तो दोस्तों जो कुत्ते की लैब्राडोर नस्ल होती है इसको दोस्तों सबसे अधिक शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुत्तों को अनुशासन सिखाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी होती है? कि कुत्तों को अनुशासन सिखाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे अधिक प्रभावी होती है, यानी सबसे प्रभावी कौन सी होती है? सजा देना, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, चिल्लाना या कोई प्रतिक्रिया नहीं देना? तो दोस्तों उन्हें सकारात्मक रूप से सुदृढ़ीकरण करने के लिए दोस्तों ये सबसे अधिक अनुशासन सिखाने के लिए सबसे बढ़िया प्रक्रिया तकनीक होती है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कुत्ते के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ होता है? पनीर, चॉकलेट, सेब या चावल? तो दोस्तों कुत्ते के लिए जो मीठा होता है एक तरीके से जहर का काम करता है। तो दोस्तों जो चॉकलेट होती है ये कुत्ते के लिए सबसे हानिकारक पदार्थ होता है। क्या होता है? जो चॉकलेट होगी कुत्ते के लिए सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ होता है। अर्थात आपको कुत्ते को कभी भी चॉकलेट दोस्तों नहीं खिलानी चाहिए।
ठीक है। अगर खिलाते भी हो तो बिल्कुल शुगर फ्री, यानी उसमें शुगर 1% भी नहीं होना चाहिए, ऐसे आप प्रोडक्ट कुत्ते को खिला सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्ते के बालों की नियमित देखभाल क्यों महत्वपूर्ण है? जो कुत्ते की बालों की नियमित देखभाल होती है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है? बाल घने करने के लिए, कुत्ते को आराम देने के लिए, त्वचा की समस्याओं से बचाने के लिए, या कुत्ते को स्टाइलिश दिखाने के लिए? तो दोस्तों, जो कुत्ते के बालों की जो नियमित देखभाल होती है वो त्वचा की समस्या से बचाने के लिए उसकी बालों की देखभाल की जाती है। अगर बालों की अगर अच्छे से आप देखभाल करेंगे तो कुत्ते में स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी दोस्तों नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कुत्ते को दिन में कितनी बार भोजन दिया जाना चाहिए? एक कुत्ता होता है तो उसे दिन में कितनी बार आप भोजन दे सकते हैं? 1 बार, 2 से 3 बार, 4 से 5 बार, या चाहे जितनी बार? तो दोस्तों, कुत्ते को दिन में 1 बार मतलब 2 से 3 बार भोजन आप दे सकते हैं एक दिन में। कुत्ते को एक दिन में कितनी बार भोजन दिया जा सकता है? 2 से 3 बार आप भोजन दे सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार का व्यवहार कुत्ते के साथ खतरनाक हो सकता है? उसके साथ खेलना, उसे परेशान करना, उसे प्यार देना, या उसे आराम से छोड़ना? तो दोस्तों, उसे परेशान करना कुत्ते के साथ सबसे खतरनाक हो सकता है। अगर आप कुत्ते को परेशान कर रहे हैं तो उस समय कुत्ता आपके साथ में सबसे ज्यादा डेंजर बर्ताव वो आपके साथ में करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के नाखून कितनी बार काटे जाने चाहिए? तो दोस्तों, 1 महीने में कुत्ते के कम से कम 1 बार आपको नाखून जरूर काटने चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। यानी जो कुत्ते के नाखून होते हैं 1 महीने में 1 बार काटे जाने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुत्ते को अधिक आराम मिलता है? खुली धूप में, ठंडी छाया में, कार के अंदर, या पानी के पास? तो दोस्तों, जो ठंडी छाया होती है उसमें कुत्ते को सबसे अधिक आराम मिलता है, ठंडी छाया के अंदर। ठीक है। दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस लगातार इसी तरीके से चाहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो सभी मेरे साथी भाई अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और शेयर करने की दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को गर्मी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे पानी देना चाहिए, उसे बाहर छोड़ देना चाहिए, उसे धूप में टहलाना, या उसे ठंडा खाना खिलाना? कुत्ते को गर्मी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे पानी में छोड़ देना चाहिए, यानी या पानी पिलाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में होने वाली कौन सी बीमारी सबसे आम होती है? यानी जो कुत्तों में सबसे आमतौर पर बीमारी देखी जाती है वो कौन सी होती है? कैंसर, रेबीज, डायबिटीज, या दोस्तों अस्थमा? तो दोस्तों, जो रेबीज होती है कुत्तों में मेनली देखी जाती है, आमतौर पर फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? रेबीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के साथ किस प्रकार का व्यायाम सबसे उपयुक्त होता है? कि कुत्तों के साथ में किस प्रकार का व्यायाम होता है जो सबसे अधिक उपयुक्त होता है? दौड़ना, तैराकी करना, लंबी पैदल यात्रा, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, कुत्तों के साथ में आप ये तीनों चीजें कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए कुत्ते का टीकाकरण सबसे जरूरी होता है? खांसी के लिए, रेबीज के लिए, बुखार के लिए, या जुकाम के लिए? तो दोस्तों, जो रेबीज बीमारी होती है इसका वैक्सीनेशन करना कुत्ते के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के दांतों की देखभाल के लिए क्या जरूरी होता है? हर दिन ब्रश कराना, महीने में 1 बार साफ करना, या उन्हें अनदेखा करना, या केवल खाना देना? तो दोस्तों, कुत्तों की अगर दांतों की देखभाल आपको करनी है तो उसे प्रतिदिन ब्रश कराना दोस्तों ये आवश्यक हो जाता है कुत्ते की दांतों की देखभाल से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को प्रशिक्षित करने में सबसे अधिक समय किस चीज में लगता है? अगर आप कुत्ते को एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय सबसे अधिक समय किस चीज में आपको लगेगा? बाथरूम की आदतें डालना, बैठने की आज्ञा देना, घूमने की आदत दिलाना, या खाने की आदत डालना? तो दोस्तों, कुत्ते को शिक्षा देने के दौरान या प्रशिक्षित करने के दौरान जो सबसे अधिक समय लगता है
कुत्ते को बाथरूम की आदतें डालना, इससे प्रक्रिया में दोस्तों सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा कुत्ते की त्वचा और कोट के लिए फायदेमंद है, यानी कौन सा तेल जो होता है कुत्ते की त्वचा के लिए और कोट के लिए फायदेमंद होता है। नारियल का तेल, जैतून का तेल, मक्खन या दोस्तों सूरजमुखी का तेल। तो दोस्तों जो नारियल का तेल होता है कुत्ते की त्वचा और कोट के लिए दोस्तों सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते को कैसे चिन्हित किया जा सकता है ताकि वह खो न जाए। ये जो डॉग होता है उसे किस प्रकार से आप चिन्हित कर सकते हैं ताकि वो खोए नहीं, अलग रहे। उसके शरीर पर टैटू बना करके, उसे चिप लगाकर, उसे कॉलर पहनाकर या उसके पंजे पर निशान बनाकर। तो दोस्तों कुत्ते के ऊपर चिप लगा करके आप दोस्तों उसे सबसे अलग कर सकते हैं या खोने से उसे बचा सकते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की इस क्लास का अपना, कुत्ते के स्वास्थ्य का संकेत किस चीज से मिलता है। कि कुत्ते का जो स्वास्थ्य है उसका संकेत किस चीज से मिलता है, उसकी आंखों की चमक से, उसकी नाक की नमी से, उसकी त्वचा की स्थिति से। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों जो स्थितियां होती हैं कुत्ते के कहीं ना कहीं हेल्थ पर दोस्तों असर डालती हैं। अगर कुत्ता हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो उसकी आंखों में अलग ही चमक होगी, उसकी नाक के पास में नमी होगी यानी उसकी नाक शुष्क नहीं होगी, और उसकी जो त्वचा होती है वो भी एकदम नॉर्मल रहती है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों स्थितियां कुत्ते के स्वास्थ्य को दोस्तों संकेत देने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहे श्री श्याम क्लासेस के साथ में। आगे भी आपको और बेहतरीन शानदार दोस्तों हम क्वेश्चन क्लासेस आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।